दोस्तों आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एलटीसीटी मीटर को देखेंगे, इसके कनेक्शन को देखेंगे। लोग समझते हैं कनेक्शन बड़ा ही कम्प्लेक्स होता है और बिहार में ये कनेक्शन विद्युत विभाग के एमआरटी विंग के द्वारा किया जाता है। देखिए ये मीटर है और मीटर में एक सीटी लगा हुआ है, इसलिए इसको एलटीसीटी मीटर बोलते हैं। तो जब ज़्यादा लोड का कंज्यूमर होता है तो जानते हैं लोड डायरेक्टली करंट से रिलेटेड है, उसमें ज़्यादा करंट होता है। अब जैसे 70-80 एम्पियर करंट होता है तो उस करंट को डायरेक्टली अगर आप मीटर में उस सर्किट को लगा देंगे तो मीटर जल जाएगा हाई करंट के कारण। तो उस करंट को रिड्यूस करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, जिससे कि मीटर उसको मेजर कर पाए। तो एलटीसीटी मीटर में बाकी सब सेम है, बस इसमें एक सीटी लगा रहता है जो इसके करंट को, सीटी अर्थात करंट ट्रांसफार्मर, जो इसके करंट को ट्रांसफार्म करके जो रेशियो है उसका, उस रेशियो में मीटर को दे देता है। और वोल्टेज तो चूंकि एलटी है तो वोल्टेज वही फेज टू फेज वोल्टेज 400 कह सकते हैं आप, और फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज 230 वोल्ट वो मीटर को मिलता है और मीटर उससे सारे रीडिंग कर लेता है। देखिए ये मीटर टेस्टिंग होके एमआरटी से आ गया है और यहाँ कंज्यूमर के प्रीमाइस में लगा है। अब इसका कनेक्शन हो रहा है। इसमें आप देख रहे हैं ये जो तीनों वायर है, ये तीनों वायर जो इनपुट है इसको सीटी के थ्रू ले जाया जाता है। ये जो देख रहे हैं लाल वाला जो मैंने बताया था ये सीटी होता है, ये न्यूट्रल वाला हो गया, फिर बी, वाई और आर फेज। और आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे दोस्तों सीटी, तो इसमें रेटिंग लिखा रहता है। इसमें रेटिंग है 200/5 एम्पियर, अर्थात ये 200 एम्पियर करंट अगर उस वायर से जाएगा तो ये 5 एम्पियर में उसको बदल के मीटर तक पहुंचाएगा। उसी अनुसार अगर 100 एम्पियर जाएगा तो 2.5 एम्पियर। तो देखिए यहाँ जो कनेक्शन हम लोग करते हैं, तो आप सीटी में देख रहे हैं, जैसे रेड वाले सीटी में आप देख रहे हैं उसमें 2 वायर है। ये 2 वायर जो है वास्तव में यही करंट को जो कम करता है, वही प्रोपोर्शनेट कम करता है 200/5 में। तो वो कम करके इस वायर के थ्रू आपको मीटर में वहाँ कनेक्शन देगा। और उसके बाद ये जो है देखिए मीटर में वहाँ दिया, फिर वो ये जो काला वायर आप देख रहे हैं जो मेन एलटी लाइंस है, तो उसका करंट तो कम कर लिया। और ये एलटीसीटी है, इसमें सिर्फ हुआ है, पीटी नहीं लगा हुआ है। तो वो जो वायर के थ्रू करंट तो दे रहा है लेकिन ये वोल्टेज सेम वोल्टेज देगा। अब आप अगर वहाँ मीटर में इसका कनेक्शन देंगे तो आर से जो 2 वायर आया तो उस दोनों वायर को पहला और तीसरा में कनेक्ट करना पड़ेगा। इसको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। तो पहला है 1S और 1L, पहला और तीसरा में कनेक्ट करना पड़ेगा। और जो मैंने वोल्ट है, जो डायरेक्ट जो आप उस वायर में टैपिंग करके एक कनेक्शन करेंगे, वो आर में कनेक्टेड वो होता है उसी। तो देखिए 1S और 1L में सीटी वाला कनेक्शन हो गया। बीच में जो आर है इसमें वोल्टेज जो है उसमें कनेक्शन करके दे देंगे। उसके बाद फिर 2S 2L है और Y है। तो सीटी जो है ये बीच वाला आप देख रहे हैं Y का, दोनों इसको 2S और 2L में कनेक्ट करेंगे। ब्लू येलो को 2S में और ग्रे को 2L में कनेक्ट करेंगे। फिर इस जो वायर है, जो वायर जा रही है, मतलब इंटरनल जो उसका तार है, उसमें वहाँ टैपिंग करके और एक वायर दिया रहता है, उसके सहारे यहाँ Y में कनेक्शन करेंगे। और इसी तरह फिर ब्लू का भी वही कनेक्शन होगा। जो सीटी का कनेक्शन है 3S और 3L में होगा, और उसके बाद बी में आपको वो वायर से टैपिंग करके कर दे। उसके बाद आप दाहिना तरफ दो देखिए NS और NL है। NS और NL में जो है न्यूट्रल के सीटी का हम लोग कनेक्शन करेंगे। देखिए न्यूट्रल में जो 2 सीटी लगा है उसका कनेक्शन करेंगे, और ये जो वायर है इसको हम लोग इसमें टैप कर देंगे। वो जो काला वायर है उसमें हम लोग टैप कर देंगे, उसको छील के टैप करना पड़ेगा। और ये वायर सब में दिया रहता है, RYB तीनों में भी ये वायर आपका दिया रहता है। अब तीनों में देखेंगे तो तीनों में वो वायर दिया रहता है। कनेक्शन जो है ना हम बाईं तरफ करते हैं, मैं दाहिना तरफ दिखा रहा हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं आर, ये भी बाईं तरफ कर रहे हैं। तो बेसिकली यही है, जो सीटी जो है अपार दोनों है, वो कनेक्शन आपको 1S और 1L में करना है। फिर इस वायर में बाईं तरफ आपको टैप कर देना है, और वो जो आर लिखा था यानी सेकेंड पॉइंट जो था मीटर में, उसमें कनेक्शन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है ये वाई का जो है, इसमें भी YB में भी हम लोग टैप करके बाईं तरफ वोल्टेज का कनेक्शन करेंगे। आर का कनेक्शन करेंगे 1S में और 1L में सीटी का, बीच में आर का फेज
वोल्टेज के लिए हम लोग टैपिंग करके कर देंगे जो मैंने बताया था। फिर 2S2L, फिर Y का यहाँ कनेक्शन कर देंगे। वोल्टेज का कनेक्शन हमेशा वायर से करते हैं। फिर इसी तरह B का हम लोग करेंगे। और फिर जो ये देख रहे हैं दाहिनी तरफ NS और NL, इसमें जो है न्यूट्रल का हम लोग कनेक्शन कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे LTCT मीटर में मॉडेम भी लगा रहता है। मॉडेम से आप दूर बैठे मीटर का रीडिंग, रिमोट मीटरिंग आप कर सकते हैं। एडवांस मीटरिंग है ये सब। तो आप देख रहे हैं ये एंटीना का जो वायर है उसको आप देख रहे हैं। इसको अगर आप खोलेंगे वो मॉडेम आप उधर ऊपर देख रहे हैं जिसमें ये वायर लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये एंटीना हुआ। इसी एंटीना की मदद से जो भी सिम लगा रहता है और उससे नेटवर्क पकड़ने में सुविधा होती है। और ये जो देख रहे हैं एक और जो दिया हुआ है नीचे, एंटीना का वायर मुझे रखने दीजिए ऊपर। ये है मॉडेम के वायर का कनेक्शन। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 4 वायर आपको मिल जाएगा। 4 वायर को जो इसमें आर जो है तो LTCT मीटर के आर में डालेंगे, वाई जो है इसमें वाई में डालेंगे, और इसका जो है ब्लू जो है ब्लू में डालेंगे, और ग्रीन जो है न्यूट्रल में डालेंगे। अच्छा, इस प्रकार का वो मॉडेम में सप्लाई आ जाएगा। मॉडेम में भी सप्लाई तो इसमें उसके बाद हम ऑनलाइन रीडिंग के लिए इसमें सिम का यूटिलाइज करते हैं, जो कि ये सिम का होल्डर हुआ। इसको खोलते हैं तो इसमें सिम स्लॉट है, इसमें हम सिम लाइए तो पेचकस। ये सिम होल्डर का स्क्रू खुल गया सर। ये है इसका सिम होल्डर का। यहाँ से हम पुश करेंगे तो इसका स्लॉट निकलेगा। इस स्लॉट में जो हम सिम को इंस्टॉल करते हैं, सिम को इंस्टॉल करके इसमें इंसर्ट कर देंगे तो मेरा मॉडेम है कॉन्फ़िगर रहता है, नेटवर्क मिल जाएगा एंटीना थ्रू, और मेरा ये ऑनलाइन रीडिंग सक्सेस हो जाएगा। चलिए ठीक। इसमें हम BSNL का यूज करते हैं नेटवर्क के लिए। तो आप देख रहे हैं बाईं तरफ जो तीनों वायर गया है, ब्लैक वाली जो LT लाइंस के लिए गया है, उसमें देखिए आप बीच में टैप करके जो मैंने बताया था बाईं तरफ टैप किया जाता है। न्यूट्रल का जो टैप जो है वो सीधा, क्योंकि वही रेफरेंस है, और 2 वायर ये ऊपर ब्लैक और ग्रे आप देख रहे हैं ये ऊपर चली जाती है। लास्ट में जो है NS और NL में न्यूट्रल के कनेक्शन में। फिर बाकी देख रहे हैं आप Y, उसको भी टैप करके Y वाले में और रेड को रेड वाले में यहाँ कनेक्शन कर दिया गया है। तो इसको अगर मैं एक बार फिर से सम अप करूँ तो इसमें यही है जो आप जो देख रहे हैं। इसमें बाईं तरफ से अगर हम शुरू करें तो 1S है पहला और तीसरा है 1L। उसमें CT का रेड का कनेक्शन किया है। बीच में बाईं तरफ टैप करके जो वायर से जो हम लोग वोल्टेज लिए हैं, वोल्टेज मेजर के लिए, वो डायरेक्ट उसमें कनेक्शन हुआ है। फिर उसके बाद येलो वाला आप देख रहे हैं, चौथा और छठा हो गया CT का कनेक्शन। फिर बीच में जो है वो येलो का कनेक्शन, फिर उसी तरह ब्लू का कनेक्शन हुआ है, और फिर न्यूट्रल का मैंने बता दिया। और आप देख रहे हैं कनेक्शन यहाँ हो गई है। MRT के चंद्रदीप जी हैं, और ये कनेक्शन पूरा हो जाने के बाद अब वो इसको लगा रहे हैं, और लगा के आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे 2 जगह आपको सीलिंग करना पड़ेगा। और जो तार निकला हुआ है इनपुट आउटपुट, उसको भी उस जो छेद है लंबा, उसको भी जो है MCL से आपको टाइट कर देना पड़ेगा। और विद्युत आपूर्ति चालू कर दी गई है। और विद्युत आपूर्ति चालू करने के बाद आप देखिए ये मीटर नंबर अपना दे रहा है, डेट दे रहा है, और ये टाइम दे रहा है। और उसके बाद ये तीनों फेज का वोल्टेज दे रहा है। तीनों फेज का वोल्टेज ठीक है तो ठीक है। करंट तो अभी 0 बता रहा है क्योंकि कुछ कनेक्शन अभी लोड इसने दिया नहीं है। तो ये सारे कनेक्शन सिखाने के लिए MRT के चंद्रदीप जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों को भी देखने का शुक्रिया। धन्यवाद।